साथ दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर नेटफ्लिक्स की फिल्म घूसखोर पंडित पर विवाद खड़ा हो गया है। फिल्म के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता दें, फिल्म के शीर्षक पंडित को लेकर के आपत्ति जताई गई है। घूसखोर पंडित की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की गई है। हिंदू संगठनों, साधु संतों ने इस फिल्म पर ऐतराज प्रकट किया है। मनोज वाजपेयी की अपकमिंग फिल्म है घूसखोर पंडित, और इसी को लेकर के जो विवाद है अब वो इस पर बढ़ गया है। तो इसके नाम पर आपत्ति को लेकर के एक याचिका दाखिल की गई है। कल शाम से नेटफ्लिक्स इंडिया द्वारा एक मूवी का प्रचार प्रसार किया जा रहा है और इस मूवी के नाम को लेकर बहुत बड़े सवाल खड़े हुए हैं। कारण है कि इस मूवी का टाइटल यानी कि नाम जो है वो ब्राह्मण कम्युनिटी के लिए आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करके दिखाया गया है। जी हां, पंडित से पहले एक बहुत ही आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग किया गया जो कि किसी प्रकार से सहन योग्य नहीं है। इसी को लेकर एक याचिका मैंने आज दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की है, जिसमें मैंने ये मांग की है कि इस मूवी के रिलीज को रोका जाए, इसके नाम को ठीक किया जाए और इसको रिलीज तब तक ना किया जाए जब तक कि इसका कंटेंट क्या है इसको साफ ना किया जाए, क्योंकि जो टाइटल है इस मूवी का वही बहुत ऑब्जेक्शनेबल है, बहुत आपत्तिजनक है और कहीं ना कहीं ब्राह्मण कम्युनिटी के लिए द्वेषपूर्ण तरीके से रखा गया है। मैं सर्वप्रथम पंडित की जो भाषा है, पंडित है ज्ञानी पुरुष, ज्ञानी जन को पंडित कहा है और ज्ञानी पुरुष को इस प्रकार से अपमानित करना या उसको लेकर इस प्रकार से कोई चरित्र किरदार तैयार करना वो गलत है। पूर्व में भी कई प्रकार की ऐसी फिल्में बनी हैं जहां ब्राह्मणों को या पंडितों को या पुजारियों को या क्षत्रियों को इस प्रकार से जानबूझकर उनकी छवि खराब करने का एक प्रयास किया गया फिल्म वालों ने। मेरा अनुरोध है, सम्मानीय जो भी फिल्म बना रहे हैं, आप फिल्म बनाएं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पंडित शब्द से हमें आपत्ति है क्योंकि पंडित ज्ञानी जन को कहा जाता है, ज्ञानी पुरुष को कहा जाता है, एक सम्मानीय पद है पंडित। आप पंडित बोलकर और फिर इस प्रकार का कोई शब्द आगे बोलेंगे तो ये अपमानजनक है और मैं मानता हूँ कि ये गलत है, इसका विरोध होना चाहिए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विनीत फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मैं माफ़ी चाहूँगा, याचिका करता हैं विनीत जिंदल साहब जो हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। और विनीत साहब, क्यों आखिरकार ये याचिका दाखिल की गई है और कैसे आप इसे देख रहे हैं? इसके नाम को लेकर के आपत्ति क्यों है? देखिए, किसी भी कास्ट और कम्युनिटी को इस तरीके से डिफेमेटरी लैंग्वेज के साथ कहाँ पे आप प्रोड्यूस करते हैं या कहीं आप दिखाते हैं तो गलत है। हमारे देश का कानून, हमारे देश का संविधान दोनों ही इसके विरुद्ध है। और जिस तरीके से इतना आपत्तिजनक शब्द ब्राह्मण कम्युनिटी का, जो हम पंडित जिनको कहते हैं जनरल लैंग्वेज में, और उस शब्द को जो जोड़ दिया गया उसके साथ, बिल्कुल साफ दिखता है कि जो इंटेंशन है वो कहीं ना कहीं पूरी जो ब्राह्मण कम्युनिटी है उसको डिफेम करने की है, उसको गलत तरीके से दिखाने की है। और ये मैं तो साफ कहूंगा कि आर्टिकल 14, आर्टिकल 22, आर्टिकल 21, आर्टिकल 25 तीनों का उल्लंघन है। और जो हमारे देश में इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने जो रूल रेगुलेशन 2021 में बनाए थे, उसमें साफ साफ लिखा गया था कि जो भी OTT प्लेटफॉर्म्स हैं उनका स्वयं का काम है कि वो ये देखें कि उनके चैनल पे कोई भी इस तरीके का जो भी किसी कास्ट, क्रीड या किसी डिस्क्रिमिनेशन ना हो या किसी कानून के विरुद्ध ना हो। लेकिन यहाँ तो ये जो मूवी जिसकी बात यहाँ सामने आ रही है, मनोज वाजपेयी इसमें एक्टर हैं, और वो मूवी का नाम ही, टाइटल ही इस तरीके का है जो हर तरीके से कानून का उल्लंघन करती है। आपराधिक, मैं कहूँ कि आपराधिक कार्य है एक तरीके से। ये BNS की धाराओं के अंदर इसके ऊपर FIR दर्ज हो सकती है। उसके बावजूद इस तरीके का काम नेटफ्लिक्स के द्वारा इस तरीके की मूवीज को दिखाना या उसको प्रोपोगेट करना, कल शाम से लगातार मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ प्रचार प्रसार इस तरीके से किया जा रहा है इस मूवी का, तो कहीं ना कहीं बहुत ऑब्जेक्शनेबल है। और मैं हैरान हूँ कि इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री भी अब तक उन्होंने कोई एक्शन इस पूरे मामले के ऊपर नहीं लिया, और इसी को लेकर मुझे जो ये याचिका है जो है वो दिल्ली हाईकोर्ट में दायर करनी पड़ी है। जी विनीत जिंदल साहब, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।
तो अब इस फिल्म को लेकर के एक याचिका दाखिल की गई है और इसके रिलीज पर रोक लगाने की मांग की गई है। तो वहीं मुनव्वर राणा की बेटी ने अपने पति और ससुराल के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। आरोप लगा है कि हिबा राणा के पति ने उनसे पहले मारपीट की और फिर 3 बार तलाक 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 बोल करके उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। ये रिपोर्ट देखिए। तलाक तलाक तलाक। मशहूर शायर मुनव्वर राणा की बेटी हिबा राणा को उनके पति ने यही 3 लफ्ज बोलकर घर से निकाल दिया था। हिबा राणा का निकाह 2013 में सैयद मोहम्मद साकिब से हुआ था। निकाह सुन्नी मुस्लिम रीति रिवाज से हुआ था और धूमधाम से हुआ था और निकाह के समय सोने हीरे के जेवरों के साथ 10 लाख रुपए दहेज में दिए गए थे। आरोप है कि इसके बावजूद ससुराल वाले 20 लाख रुपए की मांग कर रहे थे। यही नहीं, आरोप ये भी लगा कि हिबा राणा को उनका पति मोहम्मद साकिब अक्सर पीटता था और कई बार उन्हें जान से मारने की कोशिश भी की। पति ही नहीं, हिबा राणा के ससुर पर भी पैसे और फ्लैट मांगने का आरोप लगा। कहा जा रहा है कि हिबा को साकिब ने 9 अप्रैल 2025 को 3 तलाक दे दिया था और धक्के मारकर उन्हें घर से निकाल दिया था। पति पर हिबा के दोनों बच्चों को घर में कैद करने का भी आरोप लगा। इसके बाद उन्होंने इस बारे में केस दर्ज कराया तो मामला सुर्खियों में आ गया, लेकिन हिबा राणा के परिवार वाले इस बारे में कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। पारिवारिक विवाद चल नहीं, रहा अब देखिए, हम तो क्योंकि ऑलरेडी बहुत बिजी रहते हैं, अब मुझे बिल्कुल भी जानकारी नहीं है कि किस तरह का विवाद है, क्या है। इस पर मैं अब घर से मिलूंगी जाकर के हिबा से भी, और घर में तो ही। हिबा के तलाक पर सौम्या राणा ने भले ही कुछ भी नहीं कहा, लेकिन घर का मसला घर में सुलझने की बात कहकर उन्होंने ये संकेत जरूर दिया कि दाल में कुछ काला है। पता चला है, इस पर बातचीत हो रही है। मुझे लगता है घर का मैटर है, घर में सुलझ जाएगा और न्यायपालिका का काम न्यायपालिका को करने दे। मीडिया में ये उससे जरूर आग्रह। मशहूर शायर स्वर्गीय मुनव्वर राणा की सबसे छोटी बेटी हिबा राणा के साथ जो हुआ वो पिछले साल हुआ, लेकिन जैसे ही उन्होंने पति और ससुर के खिलाफ FIR दर्ज कराई, मामले ने तूल पकड़ लिया, क्योंकि पहली बार हिबा राणा से जुड़ी ये बातें मीडिया के सामने आई। तो वहीं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की संसद से उठा एक बयान आज पूरे देश की बेचैनी को बयां कर रहा है। खुद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने यह मान लिया कि बलूचिस्तान में हालत सेना के काबू से अब बाहर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। दहशत इतनी ज्यादा है कि अब पाक फौज अपने ही इलाके की रखवाली में खुद को अक्षम बता रही है और सवाल इस बात को लेकर के है कि क्या बलूचिस्तान पाकिस्तान के हाथों से अब धीरे धीरे फिसल रहा है और क्या इस डर को छिपाने के लिए एक बार फिर से भारत का नाम लिया जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए।